चलिए आज हम त्रिकोणमिति का सारणी में साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, कास साइन 60 का मान, साइन 90 का मान आसान तरीके से हम कैसे इसको याद करें ताकि हमको समस्याएं ना हो, उसके लिए इस वीडियो को लेकर हम आपके बीच आए हुए हैं। आप ध्यान से इसको देखिएगा। एक ही बार में आपको सारे मान मिनटों में नहीं सेकंडों में याद हो जाएंगे। बस ध्यान से इसको देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा मित्रों। जो है अगर हम देखें साइन 0 का कितना होगा, साइन 30 का कितना होगा, साइन 45 का कितना होगा, साइन 60 का कितना होगा और साइन 90 का कितना होगा, तो एक तरीका हम आपको बताते हैं। आप लिखिएगा रूट में कितना लिखोगे, रूट में आपको लिखना है 0/4। कितना लिखोगे मित्र, 0/4। तो 0 का तो 0 होगा, 4 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0, और 0 का वर्गमूल कितना होता है 0। ऐसे ही आप अगर देखेंगे साइन 30 का तो लिखेंगे 1/4। 1 का वर्गमूल कितना होता है मित्र 1, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो आ जाएगा आपका 1/2। ऐसे आप आगे बढ़िए। आप लिखोगे रूट में 1 के बाद आपका क्या आएगा 2/4, और यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी आ जाएगा 1/2। ऐसे और आगे बढ़िए तो आप लिखेंगे रूट में 3/4। तो आपका 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, रूट में 3 रहेगा और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2। ऐसे ही आगे बढ़िए तो आपका आ जाएगा 4/4, और ये इससे डिवाइड हो जाएगा। तो जब 4 से 4 आपका कैंसिल होगा तो बचेगा कितना मित्र 1, और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1। फिर से समझ लो, साइन 0 में मैंने क्या लिखा, सबसे पहले 0/4। जब 0/4 करोगे तो 4 में 0 से डिवाइड करोगे 0 आएगा, 0 का वर्गमूल 0, यानी साइन 0 का मान 0। अब 0 के बाद मित्र क्या आता है 1, इसका मतलब 4 आपको सबके हर में 4 रखना है। तो आप जब 0 के बाद 1 रखोगे 1/4 करोगे तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। तो साइन 30 का मान आपका कितना हो जाएगा 1/2। ऐसे अब 1 के बाद क्या आएगा मित्र 2। 2/5 जब 4 करोगे 2 1 2 और 2 दूनी 4, तो 1 का वर्गमूल 1 आएगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट में 2 रहेगा, यानी साइन 45 का मान आ जाएगा 1/2। अब इसके बाद 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर क्या आएगा 3/4 करोगे तो 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, आपका वही रहेगा, और 4 का कितना हो जाएगा 2। ऐसे 3 के बाद क्या आता 4 के बट्टे जब 4 करोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 1, और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1। इसका मतलब साइन का मान मुझे याद हो गया कि साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का 3/2, साइन 90 का 1। ठीक मित्र, अब तुम क्या करना है आपको, जस्ट आपको जो है अपोजिट में लिखते हुए चले आइए। यानी यहाँ पर है 1, तो आप सबसे पहले लिखिएगा 1। इसके बाद आपका है रूट में 3/2, तो लिखेंगे रूट में 3/2। इसके बाद मित्र क्या लिखेंगे आप 1/रूट में 2 है तो 1/रूट में 2 लिख दीजिए। फिर आपका क्या आएगा 1/2 आएगा, और लास्ट में आप क्या लिखेंगे 0। समझ में आया मित्र। यानी जो साइन का मान है, साइन को मान को आप उल्टा लिखते चले आइए। साइन 90 का मान 0 के स्थान पे, 60 का मान 30 के स्थान पे, 45 का 45 ही रहेगा, 1/2 आपका 30 का 60 के स्थान पे जाएगा, और 0 का मान आपका 90 के स्थान पे जाएगा। इस तरीके से हमारा जो है साइन को देखते हुए कास आ जाएगा मित्र। 2 मान याद हो गया मित्र, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हम चलते हैं मित्र तीसरे मान की तरफ कि तीसरा मान हमारा कैसे निकलेगा। चलिए तीसरे मान को हम देखते हैं। आप एक फार्मूला जानते हैं कि आपका tan थीटा बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है मित्र। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी साइन वाले मान में हम क्या करेंगे कास वाले मान से भाग दे देंगे। तो हमारे पास साइन का भी मान है, हमारे पास कास का भी मान है।
अगर साइन में हम काश से भाग देते हैं तो हमारा जो मान निकलेगा वो किसका होगा मित्र, tan का होगा। ठीक, अब देखिए 0 है साइन का मान और इसके बाद काश का मान कितना है 1। अगर 0 में 1 से भाग दोगे तो क्या आएगा, फिर आपका 0 आ जाएगा। ठीक, अगर 0 में इसको बटे की लाइन मान लिया जाए, अगर 0 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब मित्र यहाँ भाग दीजिए 1 2 3 4, यानी पहला बटे, दूसरा बटे, तीसरा बटे और चौथा बटे। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है, तो दूसरा बटे और चौथा बटे अगर काट दिया जाए तो आपके पास कितना बचेगा मित्र, 1/√3। ठीक, ऐसे यहाँ आइए, आपका 1/√2, 1/√2 दोनों जगह, यानी 1/2, 1/2 दोनों जगह हैं। अगर 1/2, 1/2 से आपका कट जाएंगे, 1/2 से कटेगा तो कितना बचेगा मित्र, 1 बचेगा। यहाँ आइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है तो दूसरा बट्टे चौथे बट्टे से कट जाएगा, तो आपका बचेगा √3 कितना 1, और 1 से किसी भी नंबर में भाग देने पर क्या आएगा मित्र, वही नंबर आएगा। तो मेरा क्या आ गया 3। अब बचा लास्ट में 1/0, और 0 से किसी भी नंबर में भाग देने के बाद क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, और इसी को हम पढ़ते हैं मित्र अपरिभाषित, यानी इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। अब मित्र आप करेंगे क्या, इसी का रिवर्स लिखते चले आइए, तो आपका बन जाएगा किसका मान, काट का। देखिए पहले क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड, पहले आप क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, उसके बाद क्या लिखेंगे, √3, उसके बाद क्या लिखेंगे 1, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे 1/√3, और लास्ट में फिर क्या लिख देंगे 0। इस तरीके से हमारा काट का भी मान आ गया मित्र। किसका मान आ गया, काट का मान, यानी साइन का हो गया, कास का हो गया, tan का हो गया, काट का हो गया। अब बचा किसका मान, सेक और कोसेक का मान। अब सेक का मान मित्र कैसे निकालेंगे, सेक का मान निकालने के लिए एक काम करते हैं हम, आप जानते हो कि सेक थीटा बराबर होता कितना है मित्र, सेक थीटा बराबर आपका होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। इसका मतलब कास का जो मान है उसको रिवर्स लिख दिया जाए, कहने का मतलब कास के मान को उल्टा करके लिख दिया जाए तो किसका मान बन जाएगा मित्र, सेक का मान। आइए, 1 का उल्टा क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। इसका मतलब इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे पलटिए, 2 आप ऊपर ले जाइए और √3 नीचे लाइए, तो ये क्या बन जाएगा 2/3। इसके बाद कड़ी में 2 को ऊपर ले जाइए, अगर 1 को नीचे लाओगे तो आपका क्या बनेगा √2। ऐसे 2 को ऊपर ले जाओ और 1 के नीचे लाओगे तो आपका कितना आएगा 2 ही आएगा। अब आपका लास्ट में बचा 0। अगर 0 आपका है, 0 का बट्टे कितना मान लो 1 मान लो, तो आप इसको उल्टा जब लिखेंगे तो ये आपका बन जाएगा 1/0, और 0 से किसी भी नंबर में भाग दोगे मित्र तो क्या आएगा आपका नॉट डिफाइंड, यानी क्या आएगा अपरिभाषित। इसका मतलब ये बन जाएगा अपरिभाषित। ठीक मित्र, इस प्रकार से 5वां मान भी हमारा आ चुका है। बचा लास्ट मान, इसको कैसे निकाला जाए। अब आप जानते हो कोसेक थीटा किसका मान होता है, साइन का अपोजिट होता है, तो आप लिखोगे कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। कहने के तात्पर्य मित्र, जो आपका साइन का मान है उसको पलट दिया जाए तो जो मान प्राप्त होगा वो मान किसका होगा, हमारा कौशिक का हो जाएगा। चलिए मित्र, साइन में पहले क्या मिल गया 0 का आपका नंबर कुछ नहीं है, तो 0 का बट्टे हम कितना मान सकते हैं 1, और इसका मतलब अपोजिट करेंगे तो 1 कितना होगा 0, और 0 से किसी भी नंबर में भाग देने पर क्या आएगा नॉट डिफाइंड। कहने का मतलब सबसे पहले मेरा आ जाएगा अपरिभाषित। क्या आ जाएगा मित्र, अपरिभाषित आ जाएगा। अब आइए 1/2 है, 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, और 1 से किसी भी नंबर में भाग देने पे वही नंबर आता है। इसका मतलब क्या आ जाएगा 2। अब 1/रूट में आपका 2 है तो रूट में 2 ऊपर जाएगा, यानी कड़ी में 2 ऊपर जाएगा और 1 कहाँ आएगा नीचे। 1 से किसी भी नंबर में भाग देने पर वही नंबर आता है, यानी कड़ी में 2 आ जाएगा मित्र। 2 को ऊपर ले जाइए और कड़ी में 3 को नीचे ला दीजिए, तो ये हमारा बन जाएगा 60 का मान। ऐसे 1 का बट्टे कुछ भी लिखो तो 1 ही होगा, तो आ जाएगा ये मेरा किसका 90 का मान।
यानी मित्र देखो कितने सरल तरीके से हमने पूरी सारणी को पहचान लिया कि किसका मान क्या होता है, बस कुछ मानों को जानकर। फिर से देख लीजिएगा मित्र कैसे इसको निकाला गया। अगर हम साइन की बात करें तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक रूट बनाना है। रूट के अंदर आपको क्या रखना है, 0 और उसका बटे 4। 4 बटे तो फिलहाल सब में रखना है। 0 में 4 से भागे, नहीं 4 से 0 में भाग दोगे कितना आएगा, 0 आएगा। और 0 का वर्गमूल 0। फिर क्या करोगे, 0 के बाद क्या आता है आपका 1। 1 में अगर 4 से आप भाग देते हो तो कितना होगा आपका, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो 1/2 बन गया। ऐसे अब 1 हो गया, 1 के बाद क्या रखोगे 2 और 2 का बटे क्या करोगे 4। 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, यानी 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो रूट में 2 ही रहेगा आपका। इसके बाद 60 का क्या करोगे मित्र, 2 हो गया तो फिर क्या रखोगे 3। 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, 3 ही रहेगा और 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। ऐसे ही 4/4 कर लीजिए, कट के कितना आ जाएगा 1 और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, यानी साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान 3/2 और साइन 90 का मान 1। तो मित्र इस तरीके से साइन का मान मेरा आ गया। अब साइन के मान को आप रिवर्स आते लिख दीजिए, यानी उल्टा लिखना शुरू करिए। 1 पहले लिखिए, फिर रूट में 3/2 लिखिए, 1/2 लिखिए, फिर 1/2 लिखिए, फिर 0 लिखिए। इस तरीके से जो मान आएगा वो मेरा मान किसका हो जाएगा, कास का मित्र। इसके बाद अब रही बात tan की। tan के मान को कैसे निकाला जाए, तो मित्र आप जानते हो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा, यानी साइन वाले मान में कास वाले मान से क्या कर दिया जाए, भाग दे दिया जाए। चलिए मित्र भाग देते हैं। 0 में 1 से भाग दोगे क्या आएगा, 0 आएगा। 1 2 3 4, 4 बटे हैं। दूसरा बटे और चौथा बटे अगर काट दिया जाए 2 से 2 तो क्या बचेगा, ऊपर आपका 1 बचेगा और नीचे आपका क्या बचेगा, कड़ी में 3 बच जाएगा। साइन 30 का मान कितना होगा, 1/कड़ी में 3। ऐसे 1/2 से 1/2, 1/कड़ी में 2 से 1/कड़ी में 2 कट जाएगा, पूरा पूरा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपका। फिर यहाँ देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा 2 से 2 कट जाएगा तो कड़ी में 3/1 होगा, और 1 से किसी भी नंबर में भाग देने पे क्या आएगा, कड़ी में 3 आएगा। और 1 में अगर 0 से भाग दोगे तो 0 से किसी नंबर में भाग जाता नहीं है तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, यानी कहने का मतलब अपरिभाषित आएगा। तो ये आपका आ गया आपका इसका उल्टा लिख रहे हैं, हाँ ठीक, अपरिभाषित आ जाएगा, क्योंकि आप tan का मान निकाल रहे थे ना। तो जब इसको रिवर्स लिखोगे तो आप भाग दोगे 1 से किसका, 0 में, जब 1 से 0 में भाग दोगे क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। अब क्या करोगे, आप tan का रिवर्स लिखना शुरू कर दो। किसका रिवर्स, tan का। tan में आप 90 का मान 0 के स्थान पे, 60 का मान 30 के स्थान पे, 45 का वहीं रहेगा, 30 का 60 के स्थान पे और 0 का 90 के स्थान पर। इस तरीके से किसका मान तैयार हो जाएगा, काट का। अब बात आई सेक का। सेक का सेक थीटा बराबर होता क्या है मित्र, आपका 1/cos थीटा, यानी कास के मान को पलट के लिख दिया जाए तो किसका मान आ जाएगा, हमारा सेक का। 1 है, 1 को चाहे पलट के लिखोगे तो 1 ही आएगा। 2/कड़ी में 3 है, 2 ऊपर ले जाइए, कड़ी में 3 नीचे आ जाएगा तो 2/कड़ी में 3 बन जाएगा। 2 को ऊपर ले जाइए, 1 को नीचे लाइए और 1 से किसी भी नंबर में भाग दोगे वही नंबर आता है। 2 ऊपर ले जाइए, 1 नीचे लाइए और 1 से किसी भी नंबर भाग दोगे तो वही नंबर आएगा। अब 0 का बटे देखिए, 0 का बटे अगर मान लो 1 तो 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आएगा, 0 से किसी भी नंबर में भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। इस प्रकार मेरा आ गया सेक का मान। अब आते हैं कौशिक का। कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। अब हम क्या करेंगे, साइन का अपोजिट, तो इसका बटे कुछ नहीं है, अगर 1 मान ले तो आपका 0/1 होगा, कहने मतलब 1/0 कर लो उल्टा। जैसे ही 1/0 करोगे तो आ जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी मतलब अपरिभाषित। इसको लिख लिया जाए। 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा तो आपको डिवाइड करने के बाद 2 ही आएगा। रूट में 2 आपका ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, यानी कड़ी में 2 ऊपर ले जाकर 1 नीचे लाओगे तो कड़ी में 2 ही आएगा। 2 ऊपर ले जाइए, कड़ी में नीचे लाइए 3 तो आपका 2/कड़ी में 3 हो जाएगा और 1 का अपोजिट 1 ही होगा। इस तरीके से मित्र बहुत ही आसान तरीके से पूरी सारणी आपको मैंने पढ़ा दिया। अगर यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आगे के इसी तरीके से ट्रिक के दौरान सारे फार्मूले को आपको याद करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचारों को लिखें। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और मित्रों के द्वारा भी सब्सक्राइब कराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।